तो हम सबका जीवन एक तरह का नहीं होता। कोई किसी चीज़ के लिए परेशान रहता है तो कोई किसी चीज़ के लिए। किसी के पास परिवार है तो वो परेशान है, किसी के पास परिवार नहीं है तो वो परेशान है। किसी के पास अच्छी चीज़ें हैं तो वो ये नहीं सोच पा रहा कि मैं उसकी कद्र कैसे करूं। जिसके पास नहीं है वो चाहता है कि वो चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं उसकी कद्र करूं। मतलब यहाँ लाइफ कुछ अलग ही है। जिसके पास चीज़ होती है उसे कद्र नहीं होती और जिसके पास नहीं होती उसे कद्र होती है। भले वो इंसान हो, चीज़ हो या फिर रिश्ता हो। हमें क्या करना है? हमें ये करना है, अगर हमारे पास कोई वस्तु है या रिश्ता है तो हम उसे संभाल कर चलेंगे, ताकि आगे चलकर ये ना कहें कि काश हमने संभाल लिया होता तो आज ये नहीं होता। तो उस दिन को ना देखने के लिए हम खुश होकर ठीक करने की कोशिश आज से ही करते हैं। हम इंसान हैं तो गलती हमसे ही हो जाती है। तो हमें अपनी लाइफ की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें संभल जाना चाहिए। हमें आज से ही कंट्रोल करना है। अगर हम करते हैं तो अच्छी बात है, अगर हम नहीं करते तो हमें करना चाहिए। अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो हमारी जीवन स्थिर है, हमें आगे चलकर कभी रोना नहीं पड़ेगा। तो कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहली बात है, अपने अतीत को लेकर परेशान मत हुआ करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अतीत को याद करके परेशान होते हैं, रोते रहते हैं, जिससे हमारे आज पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारे रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम नए लोगों के साथ, नए रिश्तों के साथ उनकी बातें ना करके अपने अतीत की बातें करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो ये सही नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। अपने भविष्य की को अच्छा बनाने के लिए अपने अतीत को भूल जाइए। अब बताइए मैंने सही बोला या गलत? मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। दूसरी बात वो ये है कि हम अपनी लाइफ में इसलिए परेशान हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, सामने वाला क्या सोचेगा। हमने अगर ये काम किया तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये सोचने का काम हमारा नहीं है। लोगों को तो बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता, लोगों को तो हम भी अच्छे नहीं लगते। तो उनके लिए हम क्या करें? खुद को ख़त्म थोड़ी नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए आप ये सोचना बंद कर दो कि दूसरे क्या सोचते हैं। आप वो सोचो जो आपके लिए ज़रूरी है। ये दूसरों का विषय है जो आपके बारे में सोचते हैं। उनके पास बहुत समय है, आपके पास समय नहीं है। आपको बाबा के बारे में सोचना है, अपनी फैमिली, करियर और फ्यूचर के बारे में सोचना है। आप लोगों के बारे में मत सोचो, आप खुश रहो। लोग सोचेंगे कि आप क्यों खुश हो, ये उनका विषय है, सोचने दो। ठीक है, नहीं सोचेंगे ना लोगों के बारे में। तो तीसरी बात ये है, हमारा वक्त सही नहीं है तो हम परेशान हैं, लेकिन वक्त है ना, ये भी वक्त के आने पर बदल जाता है। इसलिए समय को समय दीजिए। वक्त को बदलने में भी वक्त लगता है। मतलब अगर आज समय नहीं है तो सबूरी रखिए, सबूरी रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन आप सोचोगे कि एक वक्त था हम कितने परेशान थे, पर सबूरी ने बहुत हिम्मत दी और आज सब ठीक है। अब अगर आज बुरा है तो कभी तो अच्छा था ना। आपकी लाइफ में उस वक्त को याद करो। अब बुरा है, पहला अच्छा था, फिर अच्छा आ जाएगा। मालिक तो बैठा है, ज़्यादा मत सोचो करो। चौथी बात जो कि मैं बहुत बार कहती हूँ कि दूसरों से अपनी तुलना मत करो और दूसरों को कभी जज मत करो। अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो हमें नहीं पता उसकी क्या परिस्थिति है, इसलिए किसी को जज मत करो, ना ही किसी को भला बुरा कहो। ठीक, अगर कोई आपसे पहली बार मिला और उसने आपसे बहुत अच्छे से बात कर ली
और आपका ये सोचना कि वो तो बहुत अच्छा इंसान है, ये सही नहीं है, क्योंकि पहली मुलाकात में सब अच्छे से ही मिलते हैं, कोई रूठ कर नहीं मिलता। और जो आपकी गलती को स्वीकार कर उन्हें सही करने की कोशिश करे, वही सच्चा साथी है। जो हम बुरे हैं तब भी अपना ले, वही अपने होते हैं। सब पर विश्वास भी नहीं करना और सबको गलत भी नहीं कहना। हमें ये नहीं सोचना कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि दुनिया बनाने वाले ने जो सोचा है वही होगा। सबसे बड़ा निर्णय उसका होता है जो उसके निर्णय के अनुसार चलिए, आपके अनुसार निर्णय खुद ले लेगा। अब एक ज़रूरी बात बताऊं, किसी ने भी आपको खुश रखने का ठेका नहीं ले रखा। आपको छोड़कर अगर आप ज़िंदगी में खुश नहीं हैं तो ये आपकी गलती है, किसी और की नहीं, क्योंकि आप अपनी खुशियों के खुद ज़िम्मेदार हैं। जैसे होता है ना कि हम कहते हैं उसने दिमाग ख़राब कर दिया तो आप क्यों परेशान हैं। अच्छा, अगर फैमिली में कोई एक व्यक्ति परेशान है तो दूसरा भी परेशान हो जाता है। फैमिली को छोड़कर बाहर वालों के लिए चिंता उसके लिए कीजिए जो आपके लिए चिंतित होता है। उसके लिए चिंता मत कीजिए जिसके लिए चिंता करने का कोई मतलब ही ना हो। ठीक है, उससे आप अपना समय व्यर्थ करते हो, उसके बजाय हो सके तो किसी की मदद करो, किसी को खुश करने के लिए कुछ कर दीजिए, इससे आपको खुशी मिलेगी। अपने को खुश रखने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी सेहत और दिमाग दोनों अच्छे रहते हैं और हर काम को लगन से कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि जब इंसान निराश होता है तो कुछ काम ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। अब मैं बात करना चाहती हूँ आपकी ही आपने इतनी देर मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आप लोग इतनी देर मुझे सुनते हैं। टेंशन लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता उसके लिए कीजिए जो आपके लिए चिंतित होता है। उसके लिए चिंता मत कीजिए जिसके लिए चिंता करने का कोई मतलब ही ना हो। ठीक है, उससे आप अपना समय व्यर्थ करते हो। इसके बजाय हो सके तो किसी की मदद करो, किसी को खुश करने के लिए कुछ कर दीजिए, इससे आपको खुशी मिलेगी। अपने को खुश करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी सेहत और दिमाग दोनों अच्छा रहेगा और हर काम को लगन से कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि जब इंसान निराश होता है तो कुछ काम ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। अब मैं आपकी बात करना चाहती हूँ। आपने इतनी देर मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतनी देर सुनते हैं, मेरी बातों को समझते हैं। इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जिन लोगों के नाम प्रार्थना के लिए रह गए थे, उनमें से 11 लोगों के लिए रात्रि संदेश वीडियो में प्रार्थना की जाएगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।